अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर समर फिर आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह के फजल करम से शाद व आबाद। आज हम बात करने वाले हैं कि लंबी जिंदगी कैसे जिएं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी शुरू होती है सन 1875 में फ्रांस के शहर आल्स में, जहाँ एक बच्ची जिसका नाम जेन लुइस कैलमॉट होता है, वो जन्म लेती है। वो दौर एक ऐसा दौर होता है जिसमें ना एयरप्लेन्स होते हैं, ना कार्स होती हैं, लोग घोड़ा गाड़ी से सफर करते हैं, ना इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, लोग मैच स्टिक्स और कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं। उस दौर में किसी को ये अंदाजा नहीं था कि वहां जन्म लेने वाली ये बच्ची आगे जाके एक तारीख रकम कर देगी और ऐसी जिंदगी जिएगी कि इमेजिनेशन की सारी हदें पार कर देगी और लोग सोचेंगे क्या कोई इतना लंबा भी जी सकता है। सन 1884 में जब लुइस सिर्फ 14 साल की थी, तब आईफिल टावर बनना शुरू हुआ। सन 1896 में जब लुइस ने अपनी शादी की, तब कायदे-ए-आज़म ने अपना पहला लॉ एग्जाम 1896 में क्लियर किया था। अब कुछ साल आगे चलते हैं। 1914 में जब लुइस सिर्फ 39 साल की थी और अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रही थी, तब यूरोप में एक धमाका होता है और वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है। लुइस 59 ईयर्स ऑफ एज में अपनी बेटी को टीबी के मर्ज के अंदर खो देती हैं, लेकिन तब तक उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि अभी तक उन्होंने अपनी आधी जिंदगी भी जीना शुरू नहीं की थी। सन 1942 में जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है, तो करोड़ों लोग अपनी जान गंवाते हैं और यही कुछ हादसा लुइस के घर में पेश आता है और 63 ईयर्स ऑफ एज के अंदर लुइस अपने हस्बैंड को खो देती है। सन 1947 में जब पाकिस्तान आजाद होता है और पाकिस्तान का परचम हवा में लहराता है, तब लुइस की उम्र सिर्फ 72 साल होती है। वो अपनी आंखों से दुनिया को रंग बदलता देख रही होती हैं। घोड़ा गाड़ी को कार्स में और कैंडल्स को लाइट बल्ब में कन्वर्ट होता देख रही होती। सन 1969 में जब लुइस अपना 94th बर्थडे मनाती हैं, तो इंसान चांद पे अपना पहला कदम रखता है। सन 1985 में जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ हटता है और मोहम्मद खान जुनेजो को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, तब लुइस की उम्र 110 साल हो जाती है। अभी तक तो वो अपने घर में ही रह रही थी, लेकिन इसके बाद उनको एक नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया जाता है। सन 1988 में दुनिया की नजर लुइस पर पड़ती है। सारे मुल्क में उनकी चर्चा शुरू हो जाती है और इस टाइम तक लुइस को दुनिया का ओल्डेस्ट ह्यूमन लिविंग बीइंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। सन 1997 में जब दुनिया में कंप्यूटर और इंटरनेट का दौर आता है, तब लुइस इस दुनिया से पर्दा फरमा जाती हैं। जेन लुइस कैलमॉट ये एक ऐसी हस्ती है जिसने इमेजिनेशन की सारी हदें पार कर दी और ऐसा रिकॉर्ड सेट किया जो आज तक कोई ना तोड़ पाया। आइए जानते हैं आखिर किस वजह से वो इतनी लंबी उम्र जी पाए, साइंटिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं और आखिर क्या राज है इतनी लंबी जिंदगी जीने के पीछे। सन 1900 में कुछ साइंसदानों के ग्रुप ने मिलकर एक रिसर्च शुरू की और उन्होंने दुनिया के 5 ममालिक में 5 ऐसे शहर पता लगाए जहां पे रहने वालों की तादाद ज्यादातर ओल्ड एज पीपल की थी और वो ऐसे लोग थे जो कि अपनी सेंचुरी यानी कि 100 इयर्स क्रॉस कर चुके थे। इन एरियाज को ब्लू जोन्स के नाम से डिक्लेयर कर दिया गया। इन एरियाज में आते हैं इटली में सरडिनिया, जापान में ओकिनावा, ग्रीस में इकारिया, कैलिफोर्निया में लोमालिंडा और कोस्टा रिका में निकोला पेनिनसुला। साइंसदानों ने उन 5 शहर में रहने वाले लोगों की लाइफ एक्टिविटीज को जज करते हुए कुछ ऐसे 8 पॉइंट्स दरियाफ्त किए जो उन 5 शहरों में रहने वाले लोगों में कॉमन थे और जिसकी वजह से वो एक हेल्थी लाइफ जी पा रहे थे। वो पॉइंट्स कौन कौन से, चलिए आए देखते हैं। नंबर 1, वॉकिंग। इन शहरों में रहने वाले लोग आसपास करीब करीब जाने के लिए अपने पाँव का इस्तेमाल करते थे। हर जगह कम से कम 3 किलोमीटर चल के जाया करते थे। जदीद रिसर्च हमें ये बताती है कि जो लोग रोजमर्रा में तकरीबन 11 मिनट चलते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 25% बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट, पर्पस ऑफ लिविंग। कहा जाता है कि जापान में रिटायरमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। वो लोग अपने जीने का मकसद ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, कुछ लोग वॉलंटियरिंग करते हैं, तो कुछ लोग नई नई हॉबीज अख्तियार कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई जीने का मकसद ढूंढ लें तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कई गुना बढ़ सकती है। तीसरा पॉइंट, स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस फ्री रहना। स्ट्रेस और टेंशन आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बहुत ज्यादा कम कर देती है। यहाँ के लोग ज्यादातर स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहा करते थे और ऐसी एक्टिविटीज किया करते थे जिससे वो स्ट्रेस फ्री रह सके। जैसे कि जापान में लोग अपने एंसेस्टर्स को विजिट किया करते थे। ग्रीस में लोग ज्यादातर दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो जाया करते थे।
कैलिफोर्निया के लोग प्रे करते थे और इटली के लोग एक गैदरिंग में हैप्पी आवर प्ले करते थे। इससे वो लोग स्ट्रेस फ्री रहा करते थे। चौथा पॉइंट है 80% रूल। ये लोग जितना भी खाते थे लेकिन अपने आप को सिर्फ 80% फुल करते थे और 20% एम्प्टी रखते थे, यानी कि खाना एक लिमिटेड अमाउंट में खाते थे। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर एक लिमिटेड अमाउंट में फूड इनटेक किया जाए तो इससे भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है। फिफ्थ पॉइंट इज प्लांट्स डाइट। जब रिसर्च कंडक्ट की गई तो पता चला ये पांचों शहरों में रहने वाले लोगों की डाइट ज्यादातर प्लांट बेस्ड थी। 90% लोग जो है वो प्लांट्स डाइट कंज्यूम किया करते थे। सिक्स्थ पॉइंट इज वर्शिपिंग। जब रिसर्च की गई तो ये पता लगाया गया कि तकरीबन 99% लोग इन पांचों ममालिक में किसी ना किसी गॉड को मानते हैं। अब इसमें जरूरी नहीं कि आप कोई स्पेसिफिक मजहब से ताल्लुक रखते हैं। अगर आप किसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं, दुआ करते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं, तो इससे आपकी टेंशन और स्ट्रेस रिलीव होता है और आपके दिल को एक सुकून मिलता है और ये तकरीबन हर मजाहिब में कॉमन होता है। सेवेंथ पॉइंट इज कमिटेड रिलेशनशिप्स। ये पता किया गया कि इन पांचों ममालिक में रहने वाले लोग अपने पार्टनर्स के साथ बहुत ज्यादा कमिटेड थे और उनके कोई इलीगल अफेयर्स नहीं थे, इसलिए वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीते थे। तो दोस्तों इसका मतलब जितनी कम बीवियां उतना कम स्ट्रेस। और आखिरी पॉइंट था राइट सोशल सर्कल। आपका फ्रेंड सर्कल आप पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इंसान जैसे दोस्तों के साथ रहता है बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे लें कि अगर आपके दोस्त शराबी या जुआरी हैं लेकिन आपने उनका सिर्फ उठना बैठना है तो आप ये मत सोचें कि आपको कुछ नहीं होगा। एक वक्त आएगा कि आपकी हरकतें भी तकरीबन उन जैसी हो जाएंगी। तो यहाँ पे रहने वाले लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत ही हेल्थी हुआ करता था। वो एक हेल्थी गुफ्तगू करते थे और हेल्थी एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे। तो दोस्तों ये थे वो 8 पॉइंट जो लंबी जिंदगी जीने के लिए करामत है। अगर आप इनको माइंड में रख के चलेंगे तो लुइस की तरह 122 साल नहीं तो कम से कम सेंचुरी तो मार ही लेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी डॉक्टर समर के साथ। अल्लाह हाफिज।